तारागढ़ और तारागढ़ राज्य के महाराज रत्नसेन अपने शाही दरबार में बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनकी धर्म पत्नी महारानी विमला बैठी हुई नजर आएंगी और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक चंद्रराज सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए पेश है कहानी राखी की मर्यादा। राखी की मर्यादा आस्की का फूल उर्फ डाकू मोहर सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी सुहाना चमी 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 के चमी 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 के ये परिवार। वो आज सुहाना चम 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 के ये परिवार। क्या प्यारा है परिवार, हम सभी द्वारपाल जी हुजूर, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका उचित इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। हमारे इस तारागढ़ के सेनापति चंद्रराज, हम तुमसे कुछ जानकारी चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं?
बात बयां कीजिए, सेना को कोई तकलीफ है तो नहीं। मेरे वीरवर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी सेना किस हाल में है। हमारी सेना को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारी सेना की इस वक्त संख्या कितनी है और हमारी सेना इस वक्त कहां पर तैनात है, हम जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, अगर से आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी नौजवान अपने अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात थे राजन। शाबाश मेरे वीरवर, एक बात और बताओ कि इस वक्त हमारे फौज की संख्या कितनी है। राजन जरूर बतलाएंगे। इस वक्त आपकी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे। शाबाश, सुनकर मन प्रसन्न हो गया। सेनापति मेरे वीरवर, हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर गर्व है कि जब तक तुम जैसा जवान हमारे सीमा बॉर्डर पर तैनात है, तब तक हमारे इस तारागढ़ को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मेरे वीरवर, तुम अपनी सेना लेकर हीर सागर पर अपना कड़ा से कड़ा पहरा लगा दो। ठीक है राजन, जैसी आपकी मर्जी। वैसे आपका यही आदेश है कि हम अपने सैनिकों को लेकर कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाएं, तो बिल्कुल वैसा ही होगा राजन। कहा गया है कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत मिले या जिंदगी, लेकिन जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सिपाही महाबली, सुना तुमने? जी महाराज का आदेश है कि हमें इसी वक्त अपने सीमा बॉर्डर के लिए जाना चाहिए और अपने सारे नौजवानों को बिल्कुल अलर्ट कर देना चाहिए ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत न कर सके। इसलिए देर मत करो, आओ चलते हैं, सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं। जी सर। हुजूर इजाजत दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इजाजत हो मेरे वीरवर, जाओ।
या भगवान, आज मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मेरे प्राणनाथ ना तो मुझसे कुछ बोलते हैं, ना तो मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना तो रात में चैन से सोते हैं। ना जाने क्या बात है। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि किस गम में आप डूबे रहते हैं, जाकि आप रात रात भर जाकर बिता देते हैं। ऐसी कौन सी बात है स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ, बताइए ना। महारानी जी, तुम जानना चाहती हो हाँ स्वामी। कि हम उदास क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? महारानी जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारे परेशानी का सबब अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो महारानी जी, तुमसे नहीं बताएंगे तो हम अपना दुख, अपनी परेशानी किससे बताएंगे? महारानी जी, कि अपनी शादी को बीते हैं 12 बरस, अपनी शादी को बीते हैं 12 बरस, कि अपनी शादी को बीते हैं 12 बरस, अपनी शादी को बीते हैं 12 बरस, और गोद सूनी पड़ी एक औलाद बिन, गोद सूनी पड़ी एक औलाद बिन, कि रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, कि रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, और यही चिंता है रहती मुझे रात दिन, मुझे रात दिन, मुझे रात दिन, यही चिंता है रहती मुझे रात दिन। हाँ महारानी, आज 12 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन पता नहीं भगवान हमसे कहाँ रूठे हैं, क्यों रूठे हैं। स्वामी, आप सच कहते हैं कि आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया। शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, शायद भगवान मुझे रूठ गया है। इसलिए स्वामी जी, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, दूसरी शादी कोई न चालू,
करके किया एक औलाद हो जाए करके किया किसने से मेरे आंचल को धरती दिए भयानक मैं जानती हूँ कि मेरे नसीब में औलाद तो सुख नहीं है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हो सकता है कि दूसरी महारानी जी आए, इस राज का, इस महल का कोई बारिश आ जाए। हाँ स्वामी। महारानी जी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? स्वामी मतलब तुम्हारे नजर के सामने हम तुम्हारी सौतन को लाके खड़ा कर दें? क्यों नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। महारानी जी मेरे करीब आओ, बैठो। दिल छोटा ना करो महारानी। कहते हैं कि इंसान की जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। परेशान न हो, भगवान पे भरोसा रखो महारानी जी। उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, देख लेना। एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। हाँ महारानी जी, परेशान न हो, चलो मेरे साथ। हाँ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और तुम दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ा करो, अपने दिमाग में ज्यादा बोझ न लाया करो। हाँ, अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं लिखा तो लाख चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते महारानी जी। आओ, भगवान का नाम लो और चलो मेरे साथ। आओ। हेलो हेलो, आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कहानी की प्रथम सीन को देखा और समझा, तो आइए बंधु ले चलते हैं कहानी की दूसरी सीन की तरफ। और जो दृश्य आप लोग देखेंगे ये दृश्य होगा विक्रमगढ़ राज्य का। और विक्रमगढ़ राज्य के महाराज जो श्री रघुवीर प्रताप सिंह रहा करते थे, है नहीं रहा करते थे, और उनका स्वर्गवास हो गया है। पति पत्नी दोनों प्राणी अब इस दुनिया में न रहे, और उनका एक लौटा बेटा जो बलबीर सिंह था वो पिता और माँ के लाड प्यार में बिगड़ गया था दोस्तों। माँ बाप के न रहने के बाद उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि एक महाराज का बेटा राजकुमार बलबीर सिंह जो आज देखिए शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कोठे पर जाने लगा, और होते करते एक दिन इस नतीजे पर पहुंच गया कि जुए में अपना कारोबार, महल, खजाना सब कुछ हार गया दोस्तों। और हार गया यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी जुए में हार गया। और जुए में हार कर जब उसके पास कुछ न रहा
तो अब अफसोस कर रहा है, अपना सर पीट रहा है, रो रहा है कि अब क्या करें क्या न करें। अपनी पत्नी को हम क्या जवाब देंगे, अपनी पत्नी से क्या कहेंगे कि प्यारी जुए में हम तुम्हें हार गए हैं। तो आइए देखिए, जय मां संगीत पार्टी मालिक सोनू डांसर और मैनेजर बरातीलाल की पार्टी से कहानी के दूसरे से। भगवान, सब कुछ मेरा तहस नहस हो गया। हमें लोग, हमारे राज्य के लोग मुझे समझाया करते थे कि बलबीर सिंह तुम एक महाराज के बेटे हो और तुम्हारे पिताजी का राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी प्रशंसा, उनकी सराहना हुआ करती थी। हर एक कम से कम ये शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, कोठे पर जाना छोड़ दो, ऐशबाजी, सब ये ऐसी आदतें आदमी को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन मैं इतना अहंकारी, इतना घमंडी इंसान कि मैं महाराज का बेटा हूं। हमें किस चीज की कमी है? सब कुछ, महल, खजाना, सब कुछ तो मेरे पास संपन्न है, क्या कमी है? हम यही कहा करते थे कि ये लोग बेवकूफ हैं, ये लोग बेवकूफ हैं जो मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान मुझे बता रहे हैं। हमारे पास किसी की बात नहीं माना, किसी की बात को गौर नहीं किया और आज तक कोई इस नतीजे पर पहुंच गया कि मैं खजाना सब कुछ जुए में हार गया, मेरे पास कुछ ना बचा। आखिरी दाव में अपनी पत्नी को भी जुए में हार गया। अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे ये महल, हमारा सब अपने अंडर में कर लेंगे और उसके बाद मेरी पत्नी निर्मला को भी मुझसे छीन कर ले जाएंगे। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का ना रहा मैं आखिर बात क्या है कि जो आप इस तरह से इतना फूट फूट कर रो रहे हैं? आखिर आप कौन सी बात है स्वामी जो आप इतना उदास और इस तरह से बिलिक बिलिक रो रहे हैं? आखिर बात क्या है कि आप किस लिए रो रहे हैं? प्रिय, हाँ स्वामी, तुम्हारी ये उदास की ये हालात देखकर परेशान हो रही हो। हाँ स्वामी। क्यों नहीं परेशान होगी? क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देने वाली हमारी पत्नी। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों रो रहा हूँ, क्यों स्वामी, क्यों अपना सर पटक रहा हूँ, तो सुनो मेरी प्यारी, मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाइए स्वामी। मेरी पत्नी, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देने वाली हमारी पत्नी। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों अपना सर पटक रहा हूं, तो सुनो मेरी प्यारी, मैं तुम्हें बताता हूं। फरमाइए स्वामी।
कि शराब जुए में बिक गई और है सारी जागीर घर से बेघर मैं हुआ ना कोई हर समझाती तुमको रही हर दम बारंबार हारी के सब जुए में अपना घर हरिये की राजा के पुत्र थे सारे जग में एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम है एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम है सारी रैयत उठा दिए बता नहीं कुछ ना सारी आप तो समझाती थी लेकिन आपने एक भी बात मेरी नहीं मानी। मैं आपको हमेशा समझाती थी स्वामी कि आप शराब को हाथ मत लगाइए, ये बहुत गंदी चीज होती, लेकिन आपने मेरी बात को कभी अमल नहीं किया। ए प्यारी आती तो सोच रहा हूँ काश कभी तुम्हारी बातों को मान लिया होता, शराब पीना जुआ खेलना बंद कर दिया होता तो आज ये हालात हमारे नहीं होते। प्यारी मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ। हाँ ये तुम्हारा पति तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, अपनी गलतियों को एहसास करता है और हे प्यारी ये माफ मुझको ये माफ मुझको ये निर्मला कर भूल है भारी कि माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई अब रास्ता ना सूझता जागीर तो सारी गई। रास्ता ना सूझता जागीर तो सारी गई। धर्म पत्नी हो मेरी भगवान क्या है वास्ता, तुम्हें भगवान का वास्ता है
पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता, और झूठ थोड़ा और बोल तो सूझा मुझे एक रास्ता। झूठ थोड़ा अब बोल तो सूझा मुझे एक रास्ता। समझ रही हो कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से, और चमके चमके किस्मत का सितारा, और फिर जिएंगे शान से। इस हालात में कारोबार सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि जुए में तुम्हें भी हार गया हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद वो लोग आएंगे, तुम्हें हमसे छीन कर ले जाएंगे, और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा कि तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जुए में तुम्हें हार चुका हूँ नसीब। और एक रास्ता सूझा मुझे प्यारी, अगर तुम मेरे साथ चलकर मेरे हाँ में हाँ मिलाती रहो, और मेरे कहने पर थोड़ा सा झूठ बोल दो, तो मैं वादा करता हूँ प्यारी, ये अपनी जिंदगी फिर से सुधार लूंगा, अपनी जिंदगी में फिर से परिवर्तन ला लूंगा, सिर्फ तुम थोड़ा झूठ बोल दो प्यारी। लेकिन स्वामी जी, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कहाँ चलना है हमें, और किससे झूठ बोलना है स्वामी? और कहीं नहीं चलना है, हम बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है और कहाँ चलना है। बताइए स्वामी। कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, और उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन, साथ चलकर वहीं पर, और मेरी भावनी एक हालत सहन कर सके न बहन, साथ चलकर। तारागढ़ राज्य के महाराज रत्न सेन, जिनको हमारी बहन ब्याही हुई है, और यह हाल देखकर हमारे जीजा और हमारी दीदी को शब्द नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें वहां चलना है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलना। तुम सोचते हो कि तुम्हें करना क्या वहां पे है? स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। झूठ क्या, आप कहें तो मैं आपके लिए हर एक काम करने को तैयार हूँ। चलिए स्वामी तो चलो मेरे साथ। नहीं, वो लोग आ जाएंगे, तुम्हें भी मुझसे ले जाएंगे। ना जाने क्या बात है, ये सारी बातें सोच सोच कर
मेरा जी घबरा रहा है। महारानी जी आओ, बैठो। जीजा जी प्रणाम को मेरे करो जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार के दीदी जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार के आफत सर पे आखिरी उठ गए। जीजा जी पे आफत आ गई। बलवीर, हम जानना चाहते हैं ये आशीर्वाद देता तुम्हें रहो सदा खुशहाल। आशीर्वाद देता तुम्हें कि रहो सदा खुशहाल। और क्या आफत सर पे पड़ी कहो जिया का हाल। ये क्या हाल बनाए हो बलवीर? क्या बात है, सब कुशल तो है? नहीं जीजा, कुछ भी कुशल नहीं। घबराओ नहीं, जो भी बात है खुलासा कहो ताकि हम जाने। जीजा जी आप जानना चाहते हैं? मैं जरूर बताऊं जीजा जी कि मेरे साथ घटना क्या हुई है, किसी वजह से मैं इस तरह आपके पास आया हूं। कहो जीजा जी। सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। क्या कह रहे हो? संभालो अपने आप को, घबराओ नहीं। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर। इसलिए साथ पत्नी भी लाए हैं हम। जीजा जी
दुश्मनों ने मेरी रात पर चढ़ाई कर दिया, हमारे सभी सैनिकों को, सभी कर्मचारियों को मार डाला। हर महल से अगर हम दोनों प्राणी छुपकर भाग नहीं आते आपके महल, तो हम दोनों प्राणी भी मार दिए गए होते। अब मुझे ऐसी पोजीशन में आपका सहारा है जीजा जी। हे भगवान, घबराओ नहीं, संभालो अपने आप को।